हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप कराना चाहता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन धीरे धीरे आपसे दूर होता जा रहा है और उनके बिहेवियर में आप बदलाव देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कोई इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी बातें सुनकर वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिनकी बातों का असर उन पे हो रहा है, या फिर आपको ऑलरेडी किसी पे डाउट है और आप कंफर्मेशन चाहते हैं कि हाँ यही पर्सन है। तो ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कोस। Six of Water, Hanged Man, Seven of Earth, Four of Earth, and King of Air. ओके, सो हमारे पास है सिक्स ऑफ वाटर। सिक्स ऑफ वाटर है तो कोई पास्ट का लेना देना हो सकता है। आई मीन इनका एक्स हो सकता है इनके टच में, मे बी वो इन्हें बस अपना फ्रेंड कहते हैं। शायद आपका पर्सन इससे ज़्यादा उन्हें कुछ समझता भी नहीं, मगर ये जो एक्स है ये अभी भी आपके पर्सन को मिस करता है, अभी भी आपके पर्सन के क्लोज आना चाहता है, अभी भी वो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं। लाइक जो भी पास्ट में इन दोनों के बीच था वो उसे रिवाइव करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसा फ्रेंड है या ऐसा कलीग है जिसका आपके पर्सन पे काफ़ी लंबे समय से क्रश है, क्योंकि वो उनके आसपास रहे हैं। मे बी ये सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, मे बी ये बचपन के दोस्त हैं। पर जो कुछ भी है, कभी भी आपके पर्सन ने इन्हें रोमांटिकली देखा नहीं या इतना सीरियसली कंसिडर नहीं किया एज अ लवर। और ये जो थर्ड पार्टी थी ये यही एक्सपेक्ट करती रही कि उनके इंतज़ार का नतीजा निकलेगा। लाइक सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ये थर्ड पार्टी कब से इंतज़ार कर रही थी कि आपका पर्सन उन्हें अटेंशन देगा, उन्हें अपना लवर कंसिडर करेगा एंड उनके साथ ही लाइफ कंटिन्यू करेगा। पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा इस थर्ड पार्टी को, और यही चीज़ इस थर्ड पार्टी को बहुत परेशान कर रही है। लाइक उनके इंतज़ार का कोई मतलब नहीं निकल रहा और आपका पर्सन आप में ही इंटरेस्टेड है, और जैसा लगता है आप दोनों के बीच क्लोजनेस आती जा रही है। जितना आप पास आ रहे हैं उतना कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है, उतना किसी को लग रहा है कि उनके लिए उम्मीद ख़त्म होती जा रही है आपके पर्सन के साथ फ्यूचर स्पेंड करने की। एंड कोई यही सोच रहा है कि अगर वो बहुत स्वीटली बातें करें और किसी तरीके से आपके पर्सन को ये कन्विंस कर दें कि ये रिलेशनशिप उनके लायक नहीं है, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। इवन इफ़ अगर वो रोमांटिकली अट्रैक्टेड नहीं है इस थर्ड पार्टी से और उन्हें नहीं लगता कि कुछ भी वर्क करेगा, तो कम से कम फ़िलहाल वो इतना तो कर ही सकती है कि आपके पर्सन को आपसे दूर कर दें, जिससे कि चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएं। सो इसीलिए कोई आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप कराना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपकी जगह ले सकते हैं। किंग ऑफ एयर का कार्ड है, तो ऐसा लगता है ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लोनली फील करता है, जो बहुत हर्ट फील करता है, जो बहुत ही स्टबन रहा है। लाइक अगर आपके पर्सन का इनके साथ कोई पास्ट है तो वहाँ पे ये बहुत जजमेंटल थे, इन्होंने आपके पर्सन को बहुत हर्ट किया, रिजेक्ट किया हो सकता है, और बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कराया या अनडिज़ायरेबल फील कराया। और उस समय इस थर्ड पार्टी को यही लगता था जैसे कि वो सुपीरियर है इस रिलेशनशिप में और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी थी इनकी। बट अब आपका पर्सन सब कुछ देख चुका है। इट्स लाइक इस थर्ड पार्टी को पता है कि पुरानी बातों को भूलना आपके पर्सन के लिए आसान नहीं होगा अगर ये एक्स है। तो अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन के साथ काफ़ी समय से टच में है, तो भी आपका पर्सन उनके बिहेवियर को जानता है और आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए सही है। बट फिर भी ये थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है
अब इस थर्ड पार्टी ने अपना अप्रोच बदल लिया है, वो बहुत स्वीट और सॉफ्ट है एंड उन्हें ये शो करने की कोशिश कर दी है कि वो उनके लिए परफेक्ट है और आप एक्चुअली उन्हें उतना कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते जितना कि वो। सो फोर ऑफ एर्थ के साथ कोई बहुत इंटरेस्टेड है आपके पर्सन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका पर्सन उन्हें कुछ ऑफ़र कर सकता है। ओके, फोर ऑफ एर्थ के होने का मतलब है कि ये कोई ऐसा एक्स या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आपके पर्सन की फैमिली भी अच्छी तरीके से जानती है और काफ़ी फ्रेंडली अप्रोच हो सकता है आपके पर्सन के फैमिली के बीच, उनकी फैमिली के बीच, या इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के फैमिली के बीच। सो इस थर्ड पार्टी को लगता है कि उनके पास कोई एज है, कोई एडवांटेज है और वो चाहे तो आपको रिप्लेस कर सकती है। एंड इस थर्ड पार्टी को उम्मीद ये है कि आपका पर्सन उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र करेगा। अगर वो दोनों कमिटमेंट कर लेते हैं तो लाइफ इजी हो जाएगी। सो ये सब कुछ किसी के मन में चल रहा हो सकता है और इसीलिए वो आप दोनों का ब्रेकअप कराना चाहते हैं। सो ऐसा लगता है जैसे कि कोई कब से आपके पर्सन को पाना चाहता है पर अब पा नहीं पाया एंड आप उनके लाइफ में ऑलरेडी आ गए हैं। तो वो आपको एक ऑब्स्टेकल की तरह देखते हैं, एक सेटबैक की तरह देखते हैं और बहुत स्वीटली कोशिश कर रहे हैं कि आपका पर्सन किसी भी तरीके से आपसे ब्रेकअप कर लें। तो इसी वजह से आपको कुछ बदलाव आपके पर्सन के बिहेवियर में नज़र आ सकते हैं, क्योंकि कोई ये शो करना चाहता है कि वो आपसे बेहतर है और कुछ प्रिटेंड कर रहा है, परफेक्शन नज़र आ रहा है आपके पर्सन को, जो कि रियल नहीं है, जो कि ये थर्ड पार्टी बस आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रही है। एंड आपका पर्सन यही फील कर रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी इतना सोच सकती है उनके बारे में, इतनी वेल विशर है, तो आपको उनके लिए और ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए। सो इस तरह की कोई चीज़ मैं देख रही हूँ और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हो सकती है। तो वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गो, पेशेंस, टू ऑफ फायर, क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ फायर एंड एस ऑफ अर्थ। ओके, तो पेशेंस का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी बहुत मुश्किल से अपने इस फ्रस्ट्रेशन को छुपा रही है, यानी फ्रस्ट्रेशन आपके पर्सन को ना पा सकने का, और आपसे हारा हुआ महसूस कर रही है, आपसे खुद को कंपेयर कर रही है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपका पर्सन आपको इस क्वीन ऑफ फायर की तरह देखता है। आप गॉर्जियस है, आप कॉन्फिडेंट है और इसी वजह से वो आपको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है कि कोई और आपके सामने उनके लिए कुछ भी नहीं है। बट देन टू ऑफ फायर के साथ ये जो थर्ड पार्टी है सोच रही है कि उसे पेशेंस रखना चाहिए और उनका एफर्ट ज़रूर काम आएगा। सो इस ऑफ अर्थ के साथ इस थर्ड पार्टी को लगता है कि आपका पर्सन उनके लिए एक रिवॉर्ड बन सकता है, गिफ्ट बन सकता है और इसी का वो इंतज़ार कर रही है। ना क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। लाइक ये जो थर्ड पार्टी है बहुत अपसेट है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। हालांकि अपना ये फ्रस्ट्रेशन, अपनी ये बिटरनेस ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नहीं शो करती, बिकॉज ऐसा करने से आपका पर्सन और ज़्यादा उनसे दूर चला जाएगा और वो एक्सपोज हो जाएगी। सो इसीलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है हैंडल करना, पर आप काम रहिए और अपने अंदर की अच्छाइयों पे भरोसा रखिए, अपने पर्सन के अंदर की पॉजिटिविटी पे भरोसा रखिए और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप दोनों के बीच उस पर फोकस कीजिए अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप कराना चाहता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।